अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस सियासी हो चुकी, इसकी मिसाल मोटरवे ज्यादती का वाक़या है, हुकूमत को जागने की जरूरत है। उनका यह भी कहना था फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना हुकूमत का बुनियादी फर्ज है। उनका कहना था मोटरवे पर सिक्योरिटी सिस्टम ना होना भी शर्मनाक है। Policing in the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe. And even innocent travelers on the highway meet serious crime like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up and immediately restore the credibility of the policy of the police department, and no amount of any interference whatsoever is made either by the government or by any political person in the police force. The recent developments in the Punjab police is also a sign of deteriorating police system. Policing in the country seems to be in the hands of unprofessional and inept persons, which have seriously eroded the law and order situation of the country. लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े के ऐनी शाहिद का ये कहना है कि जब वो मोटरवे से गुजर रहे थे तो मुतासरा खातून ने हाथ से रुकने का इशारा किया। वो सड़क पर आने की कोशिश कर रही थी मगर एक शख्स उन्हें मारता हुआ पीछे खींच रह गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर पुलिस को इत्तला दे दी थी। मैंने मोटरवे पे इन हुआ हूँ तो मैंने टोल प्लाजा क्रॉस किया, तो क्रॉस करके तो आगे 1 किलोमीटर के फासले पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसकी हैज़र्ड लाइट्स ऑन थी और क्या कहते हैं वो वाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी थी। तो मैं जब थोड़ा सा 500 मीटर थोड़ा सा आगे गया हूँ तो मैंने अपने हाई भी मान कर दिए क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ी सी नकल हरकत देखी। तो जब मैं थोड़ा सा नज़दीक हुआ हूँ तो एक गाड़ी की ओर से खातून दौड़ के रोड में आई हैं। उन्होंने जनाब मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। पीछे से वो दरिंदा सिर्फ इंसान भी आया है, उसने भी उनको उसी तरह से जनाब क्या कहते हैं पकड़ा, पीछे की तरफ खींच रहा है और साथ थप्पड़ मार रहा है उनको। ये जब मैं गुजरा हूँ तो मैंने देखा कि ये वाकया हो रहा है, तो मैंने क्रॉस करके तो फौरी तौर पे मैंने 15 पे कॉल मिलाई 2:47 पे। तो विद इन 5 मिनट्स मुझे आगे से पुलिस फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया और 2:52 पे वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी थी। जब मैं सुबह उठा हूँ मुझे बहुत दुख हुआ वो देख के। तो मुझे ये मैं जब बार बार वो सीन मेरी आंखों के सामने आता है और मैं ये सोचता हूँ कि यार जिधर मैंने 500 मीटर पे हाई बीम ऑन किए थे मैं उधर से हाई बीम ऑन करके उनकी तरफ रखता, शायद उस औरत को कोई शेल्टर मिल जाता, या मैं गाड़ी रिवर्स भगाता उधर से टोल प्लाजे से 1-2 बंदे साथ लेता, या उसी टोल प्लाजे से थोड़ा आगे साथ पुलिस का बहुत बड़ा नाका लगा हुआ पंजाब पुलिस का, वहाँ से 1-2 मुलाजिम साथ लेते आगे जाते तो शायद ये क्या कहते हैं ये दरिंदगी ना होती, उस बेचारी की इज्जत बच सकती। मारूफ एंकर फरीहा इदरीस ने मुतासरा खानदान से गुफ्तगू की। समा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि खातून अभी तक सदमे की कैफियत में हैं, बच्चे भी दहशत ज़दा हैं। मुतासरा खानदान नहीं चाहता कि कोई बात बाहर जाए। मजीद क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। तो कोई बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बहुत बड़ा चैलेंज है हर कदम पे। पहला दिन तो ट्रॉमा में ही गुजर गया है, ना कोई बात हुई है ना कोई, बल्कि उसके अगले भी दिन तक मैंने ये सुना था कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो वो इस मौके में वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई बात उनकी बाहर जाए। जाहिर सी बात है वो बहुत तकलीफ में है, मगर जो वाकयात हमने सुने उसमें हमें नजर आता है कि वो बहुत बहादुर माँ है। उसने मुश्किल वक्त में भी अपने बच्चों का ख्याल रखा, वो भाग कर गई वापस, अपने बच्चों को बचाने की खातिर कोशिश करती रही, मदद बुलाने की, अल्लाह ताला से मदद मांगती रही है और मुसलसल उसका जो फोकस है वो अपनी औलाद के ऊपर आए। सो ये एक इतनी दुखी कहानी है ऑफ अ मदर कि इस तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। और लाहौर रिंग रोड से सानहे के मकाम पर कितनी देर में पहुंचा जा सकता था? समा के एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम ने अपने शो में जाए वकुआ का दौरा किया। टोल प्लाजा से महज 5 मिनट की दूरी पर सानहा रोनमा हुआ। आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं, आपको दिखा देंगे यहाँ से कितने फासले पर हो जाएगा। आइए मेरे साथ। इस वक्त मेरी गाड़ी बड़ी मुनासिब सी स्पीड पर जा रही है, तकरीबन 50 की स्पीड पे। रिंग रोड से जब आप उतरते हैं
तो हार्डली 2 मिनट लगे मुझे, मैं यहाँ पर पहुँच गया और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी लिखा हुआ है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास टोल प्लाजा। डिफेंस से, लाहौर डिफेंस से 15 से 20 मिनट में आप यहाँ पर पहुँचते हैं। ये एग्जैक्टली उस जगह पर, उस स्पॉट पर हम आ गए हैं जिस स्पॉट पर ये वक़ूआ हुआ था, और आप देखिए कि हार्डली मुझे 5 मिनट लगे। लाहौर में खातून से इज्तमाई ज़्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुतासरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जहांगीर खान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मोटरवे पर दौरान डकैती ज्यादती का वाकया, तहकीकाती टीमों को बड़ी लीड मिल गई। मुतासरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश में 2 मुश्तबा अफराद धर लिए गए हैं। दोनों मुल्जमान को जाए वकूआ के करीब ही कार्ड से ट्रांजैक्शन की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। मुल्जमान की DNA सैंपलिंग भी कर ली गई है। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक जाए वकूआ के करीब देहातों में से 53 मुश्तबा अफराद के सैंपल ले लिए गए हैं। हाई प्रोफाइल केस का ब्रेक थ्रू DNA रिपोर्ट आने पर होगा। केस में मजमूई तौर पर 15 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 25 रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल घरों को ताले लगाकर फरार हो चुके हैं। लाहौर ज्यादती केस की FIR में बड़ी खामी सामने आ गई। मुद्दई बनाए गए शख्स का कहना है कि वो तो मुतासरा खातून को जानता तक नहीं, मोटरवे से गुजर रहा था। पुलिस एहलकारों की गाड़ियां देखकर रुक गए। पुलिस ने नाम और फोन नंबर लेकर मुद्दई बना दिया। पुलिस के मुताबिक शहजाद और जुनेद ने खुद को खातून का रिश्तेदार बताया था। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस की मुद्दईयत मुतनाज़े हो गई। मुकदमे के मुद्दई बनाए जाने वाले सरदार शहजाद का कहना है कि वो तो मुतासरा खातून को जानते तक नहीं। सरदार शहजाद का दावा है कि वो अपने दोस्त के साथ मोटरवे से गुजर रहे थे। डॉल्फिन एहलकारों को देखा तो रुक गए कि शायद कोई हादसा हुआ है। डॉल्फिन एहलकारों ने बताया खातून के साथ डकैती की वारदात हुई है। शहजाद के मुताबिक पुलिस वालों ने उनका नंबर लिया और नाम पूछा, जो उन्होंने दे दिया। बाद में पुलिस ने उन्हीं को मुद्दई बना दिया। शहजाद के मुताबिक उन्होंने पुलिस को कॉल करके पूछा भी कि उनका नाम क्यों डाला। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहजाद और उसके दोस्त जुनेद ने खुद को खातून का रिश्तेदार जाहिर किया था, जिस पर उनको मुद्दई बनाया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है, जल्द मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। CCPO लाहौर उमर शेख ने फ़राइज़ में गफलत का एतराफ़ करने के बजाय उल्टा मज़लूम खातून पर एतराज़ जड़ दिया। CCPO लाहौर की अजब गुफ्तगू पर वज़ीर आला पंजाब ने गज़ब कर दिखाया। हर बार सवाल गंदुम और जवाब चना आया। सीनियर सहाफ़ी बार बार उमर शेख की गुफ्तगू पर तवज्जो दिलाते रहे, मगर वसीम अकरम प्लस बात घुमाते रहे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मुतनाज़ा बयान पर पुलिस चीफ लाहौर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। को आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात यह CCPO को। फिर आगे से जो बात की 100% गलत की। शोकाज नोटिस उनको जारी हो चुका है, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो चुकी है, और ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के ऊपर सारा कुछ हुआ है। अब जब उसने एक गैर जरूरी और गैर इखलाकी बयान दिया है, जिसको मैं भी कंडेम करता हूँ, CCPO ने गलत बयान दिया है, सारी दुनिया ने उसको थू थू कर दिया। CCPO लाहौर ने गैर जिम्मेदाराना बयान पर माफ़ी तो नहीं मांगी, मगर विफाकी और सूबाई वुज़रा दावा कर रहे हैं कि उमर शेख माजरत कर चुके हैं। सुलेमानी माफ़ी किन किन वुज़रा को नजर आई और उमर शेख से समा को क्या बताया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गैर जिम्मेदाराना बयान पर CCPO लाहौर की सुलेमानी माफ़ी। लाहौर वाक़े पर पुलिस सरबरा ने सफ़ाकाना बयान दिया। मुल्क भर से लोगों ने मुज़म्मत की। मौसूफ ने तो मीडिया में अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी, मगर विफाकी और सूबाई वुज़रा को ना जाने इनकी माफ़ी कहाँ नजर आ गई। अपॉलोजाइज भी कर दिया इस बात के ऊपर, माफ़ी मांगी है। उनका कहना ये था कि मेरी बात का मकसद ये नहीं था, और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब भी कहते हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली है। CCPO ने एक तो माजरत कर ली है अपने उस बयान के हवाले से, शहजाद अकबर ने भी ट्वीट पर बताया कि उमर शेख ने माजरत की है। समा ने CCPO लाहौर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इनकी तवज्जो मुजरिमों की गिरफ्तारी पर है। उन्होंने वादा किया है कि वो मुतासरा खातून के घर जाकर माफ़ी मांग लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मोटरवे ज़्यादती केस के मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है ज़ैनब केस में शहबाज शरीफ ने मुजरिम को निशाने इबरत बनाकर दम लिया। मोटरवे वाक़े पर वज़ीर आज़म और बुज़दार सरकार की आवाज़ कहीं नजर नहीं आ रही।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी अंदोहनाक लाहौर वाक़या पर बोल पड़े। लंदन से अपने पैगाम में कहा, मोटरवे पर एक खातून की नहीं, मुआशरे और रियासत की बेहुरमती की गई। पाकिस्तान की आबरू मुजरिम पकड़कर निशान इबरत बनाने में है। जब तक ऐसा नहीं होता पूरा निजाम मुतासरा खानदान का मुजरिम रहेगा। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की भी तब्दीली सरकार के खिलाफ घन गरज, हुक्मरानों को जैनब केस याद दिला दिया। आपको याद होगा जैनब केस, शहबाज शरीफ साहब रातों को सोए नहीं जब तक उस मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। पूरे निजाम को हिला के रख दिया शहबाज शरीफ ने, और आज अवाम को वो फर्क महसूस हो रहा है। आज वजीर आजम, वजीर आला पंजाब खामोश है। CCPO लाहौर उमर शेख को गैर जिम्मेदाराना बयान पर बरतरफ करके निशान इबरत बनाने की बात कर दी। पाकिस्तान की 11 करोड़ बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस CCPO को नौकरी से निकाला जाए। इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। तर्जुमान नून लीग ने बाबा कौम की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, आज कायद का पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। पार्टी में धड़ों के हवाले से कहा, कोई शीन मीम नहीं, सिर्फ नून लीग है। नवाज शरीफ के चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की पेशगोई भी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोटरवे ज्यादती के वाक़े पर CCPO लाहौर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा, जिन्हें अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए वो गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। की हुकूमत, पंजाब हुकूमत के जो ऑफिसर्स हैं वो आके विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। ये शर्मनाक है और एब्सोल्यूट काबिल मज़म्मत है कि अब तक वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ एक बयान तक नहीं निकाला है, ये मुतनाज़ा ऑफिसरान को अब तक हटाया नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान का मुतालबा है कि इन ऑफिसरान को, इन वज़रा को जिन्होंने इस मौके पे इस किस्म के बयान दिए, उनको फ़ौरन हटाया जाए। पंजाब हुकूमत ने 2 साल के दौरान ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ के रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। मुतादिद महकमों के सरबराहों की तब्दीली से कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़ गई। 10 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील, 5 चीफ सेक्रेटरी और 5 IG पंजाब बदल गए। गुज़श्ता 2 साल के दौरान पंजाब में स्कूल एजुकेशन के 8 जबकि इंडस्ट्री के 5 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। लाहौर के 6 कमिश्नर और 3 डिप्टी कमिश्नर भी तब्दीली का शिकार हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमा आबपाशी के 6 सेक्रेटरी, 5 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, 5 सेक्रेटरी सर्विसेज और 4 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी बदले जा चुके हैं। 2 साल में पंजाब हुकूमत ने 4 सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और 4 सेक्रेटरी कानून समेत मुतअद्दिद ओहदों पर फाइज सेक्रेटरीज, कमिश्नर और DGs को भी तब्दील किया, जो कारकर्दगी मुतासर होने का सबब बन रहा है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कराची में खातून पुलिस इंस्पेक्टर भी गैर महफूज हैं। सईदा गजाला का करप्ट अनासिर और पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की जानिब से हिरासा करने का इल्ज़ाम सामने आया। कहती हैं नौकरी छोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। कराची में जिना अस्पताल से लड़कियों को अगवा करने के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुलजिमान का गिरोह गरीब लड़कियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाकर उन्हें फरोख्त कर देता था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक लड़कियों को फरोख्त करने के शवाहिद और उनके मोबाइल फ़ोन से गैर अखलाकी वीडियोस मिली हैं। मुलजिमान जिना अस्पताल और गुलशन हदीद के निजी अस्पताल में वारदातें करते थे। मुफ्त दवाई लेने वालों पर नजर रखी जाती। मुलजिम बच्चियों को बरगलाकर अंदरूने सिंध भी ले जाते थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरोह का सहूलतकार जिना और गुलशन हदीद के अस्पताल में है। वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी का कानून हर हाल में पास करवाना होगा। सख्त सजा मिलेगी तो ही ऐसे जराइम खत्म होंगे। वो कराची में मकतूल मरवा के वालिदैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरवा तो वापस नहीं दे सकते, वादा जरूर कर सकता हूँ इस बच्ची को हम अपनी बेटी की तरह लेके चलेंगे। जब तक ये एहसास हम सारे नहीं करेंगे तब तक ये मसले रुकेंगे नहीं। सरेआम फांसी की सजा का कानून के ऊपर जद्दोजहद करनी है। जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, जो बोलते हैं कि दरिंदों का, जानवरों का, रेपिस्ट का ह्यूमन राइट है, तो उनसे आज मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी माँ बहन बेटियों का, हमारी माँ बहन बेटियों का क्यों ह्यूमन राइट नहीं है? क्या हम लोगों को खुश करने के लिए फांसी की सजाएं तर्क करते रहेंगे? नहीं होगा ऐसा। सारों को कहता हूँ खड़े हो इस चीज के ऊपर। आज इनकी बारी हुई है, नहीं खड़े हुए तो कल हम सबकी बारी आएगी।
कानून बनने के बाद कोर्ट्स के अंदर वो 2 हफ्ते में उसका फैसला हो और अपील का टाइम भी 2 हफ्ते ही हो, ताकि 1 महीने में सजा हो। फांसी हमारी ख्वाहिश, सोच, जद्दोजहद है। ये मरवा बेटी इमरान खान की भी बेटी है, ये बिलावल की भी बेटी है, ये शहबाज शरीफ की भी बेटी है, ये खाकान अब्बासी की भी बेटी है। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साला मरवा का मरकजी मुलजिम तो पकड़ा गया, मगर अहले खाना को सुकून ना मिला। प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में मरवा की दादी अपनी पोती को याद करके रोती रही। दादी मैंने बोले मरवा जाएगा, मैं देखती है बस इसका कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 6 साला मरवा के अहले खाना समा के प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में अपना हाले गम सुनाते रहे। मरवा की दादी रो रो कर इंसाफ मांगती रहीं। दादी ए मेरे बापा, ए अल्लाह, मैं सबको बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं, इमरान खान को बोलते हैं, वो बिलावल को बोलते हैं, सबको बोलते हैं मेरे को इंसाफ दे दो। वालिद ने पुलिस की सुस्त रवि को भी जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने जो है ना हमारा साथ अगर ताउन किया होता, सही ड्यूटी निभाया होता और उसी टाइम जो उसने बोला कि हम आ जाएंगे दूसरे पायर दूसरे दिन, तो शायद हमारा बेटी जो है ना वो बच जाती। बच्ची के चचा ने बताया कि मरवा बिस्किट लेने गई थी। चाय का कप देखकर दादी तड़प उठती हैं, जबकि मरवा का खाली बिस्तर बच्ची के वालिद को सोने नहीं देता। चाय अभी तक उनके वहाँ पड़ा है लेकिन मरवा नहीं आई। ये है, अब ये रात के टाइम पे 4 बजे बाहर आ जाते हैं। उमर कहाँ जा रहे हो यार? वो करवट लिया ना तो सामने वो मरवा की जो जगह है, बिस्तरा है, वो नजर आई। मरवा के अहले खाना ने गिरफ्तार मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। कराची में सरकारी गाड़ियां चोरी और छीनने वाले ग्रोह ने नया अंदाज अपना लिया। कार लिफ्टर ग्रोह खुद को पुलिस अफसर जाहिर करके सिंध सेक्रेटेरिएट से सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा से आपको खबर दें, जहां सफाक मां ने अपने 14 दिन के बच्चे को गला दबाकर मार डाला, लाश गटर में फेंक दी। हैदर गिलानी की रिपोर्ट। मां की ममता मर गई, लख्ते जिगर को कत्ल करके गटर में फेंक दिया और गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। शेखुपुरा के इलाके लेबर कॉलोनी की रिहायशी सना ने पुलिस को बताया कि ऐसा करने पर उसकी वालिदा ने उकसाया। मैं खुद ही मारिया और किसी ने नहीं मारिया, मेरी मामा नारा रीस आए मार के तो मेरे को आए वे तो तेरा हथ ब्याह कर देंगे और किसी ने। मुलजमा सना की निशानदही पर लाश बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। घर कम ते गया थे, मुड़ के मैं घर आया, एक बच्चा फोत होया सी तो बीवी मेरी कहती, मेरी माँ कहती कि बच्चे ਨੂੰ मार के ते मेरे को आ जा। गिरफ्तार मुलजमा के मुताबिक बच्चा शादी के 7 माह बाद पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने शोहर नदीम की तनकीद का निशाना बनती थी। मुलजमा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में दोस्त अपने ही हमसाए दोस्त से लड़की बनकर कीमती तहाइफ बटोरता रहा, बिलाखिर FIA के हत्थे चढ़ गया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। दोस्त या आस्तीन का सांप। फैसलाबाद में दोस्त ने लड़की बनकर अपने ही 8 साल पुराने हमसाए दोस्त को लूट लिया। मुलजिम ने पहले नाजेबा तस्वीर मंगवाई, फिर ब्लैकमेल करके तहाइफ और कई लाख बटोर लिए। FIA ने छापा मारकर गिरफ्तार किया तो माफ़ी मांगने का ख्याल भी आ गया। दोस्ती जो नेट पे थी वो तो 2 साल से थी, लेकिन वो मेरा हमसाया था तो काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। मैं उसको लड़की बन के बाहर के कंट्री से तो उसको तंग कर रहा था और उससे कहता था मुझे ये वाली तस्वीर अपनी भेजो, तो मुझे तस्वीर भेजता। उसके बाद मैं उसको उस तस्वीर की वजह से ब्लैकमेल कर रहा था। बहुत शर्मिंदा हूँ अपने फेल पे। FIA के मुताबिक मुतासरा शख्स दोस्त होने के नाते मशवरा भी मुलजिम से करता, जिसका मुलजिम फ़ायदा उठाता। उसको कहता कि मैं आपको बाहर भेजूँगा, मुझे पैसे दो, मुझे अपनी पिक्चर्स भेजो, इस तरह के उसके डिफरेंट से चीज़ें मंगवाता था। और इसमें सबसे बड़ा जुल्म ये था कि वो लड़का जो भी मशवरा लेता था वो उसी लड़के से लेता था, क्योंकि वो उनकी 8 साल की फ्रेंडशिप थी और वो दोनों हमसाए थे। साइबर क्राइम विंग्स ने गैर अखलाकी मवाद बरामद करके मुलजिम को जुडिशल कर दिया है। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं, जहां कौमी शाहराह पर ट्रेलर ब्रेक फेल होने के बायस सुई गैस की मेन पाइपलाइन से टकरा गया। पाइपलाइन क्रैक होने के बायस गैस की लीकेज जारी है। बात करेंगे इमरान आसिफ से। इमरान बताइए। जी बिल्कुल, ये रहीम यार खान का इलाका है जिनपुर, जहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेलर जो है वो ब्रेक फेल होने की वजह से सुई गैस के जो मेन पाइपलाइन है उससे टकरा गया।
जिसके नतीजे में गैस की जो है वो लीकेज जारी है। इस वक्त जो है रेस्क्यू और मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है उस ट्रेलर को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ट्रेलर जो है वो बेकाबू होकर मेन पाइपलाइन का जो हेडन था उससे टकरा गया, जिससे जो है वो लीकेज हुई, जिससे इलाके में जो है वो गैस भी फैल गई है और ताल इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज से शुरू होने वाले तालिबान और अफगान हुकूमत मुज़ाकरात के आगाज़ का भरपूर खैर मकदम किया। कहते हैं बिलाखिर मुश्तरका कोशिशों से वो दिन आ गया जिसके अफगान अवाम मुंतज़िर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से तशद्दुद और तनाज़ात में घिरा हुआ है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी के पाकिस्तान पर भी तबाहकुन असरात पड़े। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद और जमहूरी अफगानिस्तान का ख्वाहा है। हमें अफगानिस्तान मसले के हल में किरदार अदा करने पर बहुत खुशी है। अब अफगान क़यादत पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तारीखी मौके से फ़ायदा उठाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केंट मैकेंजी ने मुलाकात की। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और पाक अमरीका फ़ौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल केंट मैकेंजी के दरमियान मुलाकात GHQ में हुई। मुलाकात के दौरान पाक अमरीका फ़ौजी ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर पर भी बातचीत की गई। और 65 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद वतन पर जान कुर्बान करके अज़्मो हिम्मत की लाजवाल दास्तान रकम कर गए। चीनी स्कैंडल की तहकीकात मुतालिका शोबों के माहिरीन ही करेंगे। नैब ने कानूनी, मुआशी और शुगर इंडस्ट्री का तजर्बा रखने वाले माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तहकीकात की निगरानी DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी करेंगे। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। शुगर स्कैंडल की छानबीन नैब के खुसूसी तहकीकाती सेल के हवाले। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने इंक्वायरी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी। कमान DG एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी इरफान नईम मंगी के सपोर्ट बड़े स्कैंडल की तहकीकाती टीम में मुआशी और कानूनी माहिरीन भी शामिल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की CIT को मेरिट पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तमाम सूबों से सब्सिडी की मुकम्मल मालूमात के अलावा SCCP और मुतलका इदारों से शुगर मिल्स की मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट्स भी हासिल की जाएं। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल और DG ऑपरेशंस के साथ हर माह तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लेंगे। शुगर स्कैंडल में जिसका नाम आया सबको सफाई पेश करने का भी पूरा मौका दिया जाए। चेयरमैन नैब की हिदायत। ये भी वाजे किया कि गैर कानूनी सब्सिडी लेने वालों समेत स्कैंडल में मुलव्वस तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो की होम ग्राउंड पर धुआंधार इनिंग्स जारी है। टंडो बागों में खिताब के दौरान विफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो का दौरा सिंध। जियाले कायद वजीर आला सिंध के हमरा टंडो बागो पहुंचे। मुकामी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद कारकुनान से खिताब में वो वफाकी हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। वो कहते हैं कि हम उनको 300 रुपया भी नहीं देंगे, जैसे कि ये इनका बाप का पैसा है। हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं और आप पहुंच के आपसे छीन करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गैर मामूली बारिश के बावजूद वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा तक न किया। हमारे जायज मुतालबात का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। ये लोग तो कहीं और देखते हैं, ये आपके ऊपर रिलाई नहीं करते। आप वोट दो ना दो, ये इक़्तिदार में आते हैं, इशारों की तरफ देखते हैं कि क्या करना है, अब क्या करना है। PP चेयरमैन ने अमीर शाह सेम नाले का दौरा भी किया। उन्होंने गुलारची रोड पर रुककर मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। पेशावर गुलबहार स्टेशन के पास BRT बस में अचानक आग भड़क उठी। बस में मुसाफिर भी सवार थे। सिंध के तालीमी इदारों में इस साल सर्दियों की छुट्टियां खत्म कर दी गईं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि जो स्कूल्स SOPs फॉलो नहीं करेंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। तालीमी अमल शुरू होगा, वो अगर 15 सितंबर से शुरू करते हैं और 15 अप्रैल तक ले जाते हैं कि हम एग्जाम्स करवाएंगे, तो ये तकरीबन 7 महीने जो है वो बन जाते हैं, अगर इसमें बीच में कोई और ऐसे हालात बीच में ना आए। इसमें जो सिलेबस है उसको भी हम थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। कमेटीज़ बनाई हैं जिसमें
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स को जाकर देखेंगे और जहाँ जहाँ कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो रही होगी, मुश्किल होगी, तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर वहाँ बिल्कुल ही ऐसी सूरत हाल हो कि ये नाकाबिल अमल और चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हों, तो हम उन स्कूलों को बंद भी कर देंगे। सर्दी की छुट्टियाँ हैं, मौसम सरमा की छुट्टियाँ वो नहीं होंगी इस मरतबा, वो हमने ख़त्म कर दी हैं। हफ्ते की छुट्टी हमने ख़त्म कर दी है ताकि जो वक्त ज़ाया हुआ उसको किसी तरह से कैच कर सकें। 6 दिन स्कूल खुलेगा, उससे ये होगा कि 3 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर पीर से शुरू होता है तो जो पीर को जाएंगे उनकी मंगल को छुट्टी होगी, वो बुध को जाएंगे, फिर उनकी जुमेरात को छुट्टी होगी, फिर वो जुम्मे को जाएंगे। इसी तरह जो मंगल को जाएगा फिर वो जुमेरात को जाएगा, फिर वो हफ्ते को जाएगा। मुल्तान से खबर, जहां सिटी हाउसिंग ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का थीम पार्क और चिड़ियाघर का इफ्तिताह कर दिया। पार्क को आम शहरियों के लिए खोल दिया गया। पार्क में शेर, ज़ेब्रा, हिरन और दीगर जानवर देखकर शहरी खूब महसूस हुए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग राना जाहिद का कहना था कि सिटी हाउसिंग में बैनुल-अक़वामी मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशादा सड़कें, जिम, पार्लर, फूड चेन और ब्यूटी पार्लर एक छत तले मुहैया कर दिया गया। आरामदेह मकानात तामीर किए गए हैं जिससे शहरी पुरसकून माहौल में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने 3 मराहिल में बैट्समैनों को बेहतर करने की ठान ली। स्वात में सतह समंदर से 19,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ फलक सर चोटी एक अलग ही दुनिया है जहां साल साल बर्फ पड़ी रहती है। रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन। वादी कालाम में हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिलों की बुलंद तरीन चोटी फलक सैर, जिसे सर करने के लिए पाकिस्तानी बैकपैकर्स की 6 रुकनी टीम कमर बस्ता हो गई। कैंप 2 तक जाने के लिए 5,200 फीट की बुलंदी पर गए। महज 700 मीटर की दूरी थी और बर्फबारी ने रास्ता रोक लिया। टीम चोटी तक न पहुंच सकी। हम फलक सैर पे मौजूद है। कैंप 1 एंड कैंप 2 के दरमियान तकरीबन ये 5,000 मीटर एल्टीट्यूड है और काफ़ी मुश्किल एक स्टीप रास्ता था। बर्फ पोश फलक सर के हसीन नज़ारों, गुनगुनाते झरनों और ग्लेशियर्स को सवाद के इन बैकपैकर्स ने कैमरे में कैद कर लिया। We are in the best camp right now. So far the experience is tremendous and inshallah hopefully to the next camp we will have a wonderful experience. दी पाकिस्तानी बैकपैकर्स पुरअज़्म है कि अगले सीजन में मौसम साथ दे तो वो चोटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सैयद शहाबुद्दीन, समा समात। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।